दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने आ गया हूँ एक वाकया के साथ, एक कहानी के साथ। आज मैं जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी जो है एक परहेज़गार लड़की को लेकर है। वो लड़की जो है उस इलाका में बहुत ही ज़्यादा नेक, उस इलाका में मशहूर थी वो, उसका नेक किरदार की वजह से। जितनी नेक थी उतनी ही परहेज़गार थी और हाफ़िज़ कुरान थी। अब जब भी उस इलाका में किसी का भी मौत हो जाता, ख़ास करके कोई बच्चा हो या औरतें हो, इस लड़की को ज़रूर बुलाते उसके घर वाले और मग़फ़िरत की दुआ करवाते और कहते जो मैयत के कान में अज़ान दे दो। हो सकता है जो मैयत हुई है उसके अगले मंज़िल आसान हो जाए। लेकिन ये लड़की कहा करती थी, जो मेरी दुआ करने से क्या होगा, मैं तो खुद एक गुनहगार बंदी हूँ। लेकिन लोगों का कहना है, लोगों का मानना है, ये लड़की जितनी ही नेक है उतनी ही खूबसूरत भी थी और उतनी ही ज़्यादा परहेज़गार थी। अब कुछ समय यूँ बीत जाने के बाद उस लड़की का मौत हो जाती है। जब उस लड़की का मौत हो जाती है, एक तो हादसे की वजह से मौत होती है और मौत के बाद उस लड़की के साथ जो कुछ भी होता है, लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। और जो लोग, ख़ास करके उसके रिश्तेदार और उसके अपने लोग, जब लड़की के साथ ऐसा होते हुए देखता है, उन लोगों के तो कदमों तले ज़मीन ही खिसक जाता है, क्योंकि किसी को भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था। जो नेक लड़की के मौत के बाद ऐसे-ऐसे बातें अब लोगों के ज़हन में आने लगी, लोग फुसफुसाने लगे, लोग एक दूसरे से कहने लगे, ये तो दिखावा करते थे। असल में ये परहेज़गार नहीं थी, नेक नहीं थी, ये बहुत ही बदकार थी और लोगों को घर बुलाया करती थी और उन लोगों से वो यानी गलत-गलत काम किया करते थे। ऐसे-ऐसे बातें उस परहेज़गार लड़की के साथ होने लगी और बातें होने लगी। उसके बाद लड़की को जब कफ़न पहनाने की बारी आती है, मौत हुआ, इंतकाल हुआ, अब उसको आखिरी तैयारी चल रहा था। गुस्ल दिलवाया गया, गुस्ल दिलाने के बाद जब कफ़न पहनाते, तब अल्लाह का अज़ाब जो है उस लड़की के ऊपर नाज़िल हो चुका था, क्योंकि लड़की की कफ़न जो है बार-बार फट रही थी, यानी फट जाती थी और आखिर में लड़की के कफ़न में आग भी लग जाती। इन मंज़र को देखते हुए जो भी उस जगह पे ये सारे काम कर रहे थे, उन लोगों के तो चीखना-चिल्लाना लाज़मी था, आँखों के सामने जो कुछ भी हो रहा था। लेकिन जब एक इमाम साहब आता है, मुफ्ती साहब आता है, आने के बाद उस लड़की के लिए दुआ करते, तब जो हकीकत सामने आता है, वाक़ई सबको शर्मिंदा कर दिया, जो उस लड़की के बारे में अनब-शनब बक रहे थे। आखिर क्या था पूरा कहानी? क्यों लड़की के कफ़न फट जाती थी और क्यों लड़की के कफ़न में आग लग जाती थी? लोग जिसे परहेज़गार कहा करती थी, आखिर मौत के बाद उसको बदकार का खिताब क्यों दिया जा रहा था? और आखिरी वक़्त पर जब मुफ्ती साहब आया, ऐसी क्या हो गया जो उस लड़की के ऊपर, जो सारे लोग शर्मिंदा होने पर मजबूर हो गए? तो आज मैं इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इसी वाक़या को बताने जा रहा हूँ। पूरा डिटेल दूँगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें, क्योंकि देखिए, आप लाइक करेंगे तो ही दूसरे लोगों को इस वीडियो को, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, दूसरे लोगों तक भेजा जाएँगे। अगर आप लाइक करेंगे तो ही जो है मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपको लाइक करने से एक पैसा भी खर्च नहीं होगा, बस मुझे हौसला मिलता रहेगा। और ऐसी-ऐसी कहानी जो ढूँढने में, उसको याद करने में, उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। आपने देखा होगा, पहले मैं रोज़ वीडियो अपलोड करता था, लेकिन अभी मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ करीब हफ़्ता बीत जाता है, क्योंकि ये सारी कहानी जो है जानना पड़ता है, बड़ी मुश्किल के साथ ये सब कहानी ढूँढना पड़ता है और इसे ढूँढने के बाद स्टडी करता हूँ। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो छोड़ने से पहले आप वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय भी दे सकते हो। तो फिर चलिए जानते हैं आज के वाक़या। कहानी जो है पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का बताई जा रहा है, जो आर्टिकल के हिसाब से मैंने पढ़ा, ये जो कहानी, ये जो वाक़या मैंने सुना, पढ़ा, तो ये पाकिस्तान का बताया जा रहा है। अब ये बहुत पहले का है,
अब उस टाइम तो पूरा इंडिया था, अब पाकिस्तान बन चुका है, लेकिन जिस इलाका में घटा था ये कहानी, उस टाइम जो है वो तो इंडिया में ही था, लेकिन अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान कहना ही बेहतर होगा। पाकिस्तान में एक इलाका में नेक परहेज़गार लड़की रहा करती थी, नाम था रूबीना। अब रूबीना जो है 2 बहनें होती हैं। उनके माँ-बाप का 2 बहनें होती हैं, रूबीना बड़ी होती है और जो उसकी छोटी बहन है, उसकी छोटी बहन का नाम होता है रूबी। रूबी और रूबीना 2 बहनें होते हैं। रूबीना बहुत ही नेक, परहेज़गार और दिली तालीम हासिल किया था। वो हाफ़िज़ कुरान में यानी हिफ्ज़ किया था। अब हाफ़िज़ कुरान थी और दुनिया की तालीम भी की थी। माँ-बाप बहुत फ़क्र करते थे अपने बड़ी बेटी को लेकर, लेकिन जैसे ही छोटी बेटी का नाम आता है, रूबी का नाम आता है, तो उन लोग का शर्म के जो है आँखें झुक जाते हैं, क्योंकि रूबी जो है काम ही कुछ ऐसा कर रही थी और इससे सारे लोगों को मालूम था, उस इलाका में जो भी रहता था, सारे लोगों को पता था। अब रूबीना जितना ही नेक थी, उस इलाका में उतना ही ज़्यादा मशहूर थी और का अपना नेक किरदार की वजह से। इलाका में किसी का भी मौत हो जाता तो रूबीना को ज़रूर बुलाते और कहते कि मैयत के कान में अज़ान दे दो, ताकि उसकी मैयत की जो अगली मंजिल है वो आसान हो जाए, और मग़फ़िरत की दुआ करवाती। लेकिन रूबीना कहती मैं तो खुद एक अल्लाह का गुनहगार बंदी हूँ। लेकिन लोग फिर भी, लोगों को पता था, लोग रूबीना को बुलाती, चाहे बड़े घर के हो, गरीब घर के हो, सब लोग रूबीना को बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे और उसे बुलाकर दुआ करवाते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ, रूबीना का एक कज़न है जो उसी इलाका में रहा करती थी, पड़ोस में रहा करती थी। नाम था ज़ैनब। ज़ैनब रूबीना के जितने करीबी दोस्त है, करीबी सहेली है और कज़न भी है, वो अपनी बहन मानती थी। रूबी को वो बहन नहीं मानती थी, क्योंकि रूबी जो है छोटी बहन होने के बावजूद भी उसे बहन इस वजह से नहीं मानती थी, क्योंकि रूबी गलत काम किया करती थी और ये रूबीना को बर्दाश्त नहीं होता। रूबीना कहीं मर्तबा समझाया, इसी वजह से दोनों बहनें में जो है, दोनों बहनों में बिल्कुल नहीं जमता था। दोनों बहन जो है एकदम दुश्मन की तरफ रहते थे। दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। एक ही घर में रहते थे, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे, क्योंकि रूबी जो है कई सारे मर्दों से वो संबंध रखते हैं। इस वजह से जो है इलाका में रूबी जितना बदनाम है और उतनी ही ज़्यादा रूबीना का नाम है। लेकिन रूबीना की जैसे एक सहेली है ज़ैनब, ज़ैनब को बहन मानती थी और ज़ैनब का भी अच्छी सहेली थी रूबीना। ये पूरा कहानी जो है ज़ैनब ने बताया रूबीना के मौत के बाद, इंतकाल के बाद, क्योंकि वो मौत के बाद, इंतकाल के बाद कोई तो बता नहीं सकता है। इसी वजह से ज़ैनब पूरी कहानी जो है रूबीना का बताती है और तभी ये कहानी सामने आता है। ज़ैनब बताती है आगे, जो एक मर्तबा मैं बोले अक्सर वो उसके घर में आया जाया करता था, हर 2-1 दिन में उसके घर आया जाया करता था रूबीना के घर में। और कोई भी लड़की अगर रूबीना का नाम लेकर रूबीना के पास मिलने जाती, तो उस इलाका में किसी भी घर वाले किसी भी लड़की को नहीं रोकती थी। वो अगर कहती जो मैं रूबीना से मिलने जा रही हूँ, तो फ़ौरन जो है बता देते जा बेटा रूबीना के पास बैठ, रूबीना से कुछ सीख। रूबीना इतनी नेक थी। तो ज़ैनब एक मर्तबा रूबीना के पास आई, बैठी बातें कर रही थी। तभी जो है रूबीना कह रही थी, जो ज़ैनब मुझे तुझसे कुछ कहना है और रूबी के बारे में कहना है। तो ज़ैनब कहने लगी, क्या बात है, तू बहुत परेशान लग रही है, बात क्या है, आखिर खुल के बता। तो रूबीना कहती है, बात बहुत ही गंभीर है और इस बात को तू बाहर किसी को नहीं बताएगा। इस बात को तुझे मेरे अब्बू और अम्मी को बताना पड़ेगा। तो इसमें ज़ैनब कहती है, अगर तेरे अब्बू और अम्मी को कहना पड़ेगा, तो इस बात को तू खुद क्यों नहीं कहती थी। तो रूबीना कहती है, अगर इस बात को मैं कह दूँ, तो तुझे तो पता ही है रूबी किस टाइप की है। अगर उसे पता चले उसकी शिकायत मैंने की, तो वो तो मेरा जान भी ले लेगी। तुझे पता ही है वो किस हिसाब से मेरे साथ व्यवहार करती है। तो मैं इस बात को नहीं बता सकती। तुझे इस बात को मेरे अम्मी और अब्बू के कान में डालना पड़ेगा और उन्हें सुनाना पड़ेगा। तो ज़ैनब कहने लगी, ठीक है, तेरे लिए तो मैं कुछ भी करूँगी। तभी जो है रूबी आ जाती है। जब रूबी आ जाती है घर में,
तब रूबीना जो है बात को पलट देती है, उस बात को कहती नहीं और ज़ैनब को कहती है जो ठीक है, मैं इस बात को तुझे बाद में बताती हूँ। लेकिन ज़ैनब कहती है ठीक है, तो मैं तो कल दूसरे शहर जा रहा हूँ मैं अपने अब्बू और अम्मी के साथ, क्योंकि उनका कोई दूर का रिश्तेदार का किसी के घर में शादी थी। तो ज़ैनब रूबीना को कहती है जो मैं 2 दिन बाद लौट आऊँगी तो मुझे बताना, और मैं इस बात को तेरी अम्मी और अब्बू को ज़रूर कहूँगी। ये कहकर जो है ज़ैनब वहाँ से चली जाती है, घर से चली जाती है और उसके बाद वो दूसरे शहर चली जाती है। जब दूसरे शहर में जाने के बाद शादी, वहाँ पे जो शादी थी, निकाह थी, उसको अटेंड करती है अपने अम्मी और अब्बू के साथ। तीसरा दिन लौट रही थी। जब लौट रही थी वो आधे रास्ते पे पहुँचे थे, तभी जो है कुदरती कहर आ जाती है धरती पर, क्योंकि ज़लज़ला आ गया था। और इतनी तेज़ ज़लज़ला थी कि जिस गाड़ी में वो लोग सवार होकर आ रहे थे उसी गाड़ी वाले ने जो है गाड़ी को एक साइड पे लगा देते। अब मैदान के बीचों बीच लगा देते हैं। इन लोगों को तो ज़्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन सब लोगों का जो है, सब लोगों को डर महसूस हुआ जो हम लोगों का घर का क्या हाल हुआ होगा। क्योंकि ज़लज़ला जब आए थे इन लोगों को पता चला ये बहुत ही भयावह चीज़ है और इतनी ज़्यादा मात्रा में ज़मीन हिली, न जाने हम लोगों का घर क्या होगा। ज़ैनब और ज़ैनब के अम्मी अब्बू जो है गाड़ी में बैठकर ही सोच रहे थे। थोड़ी देर में वो लोग घर की तरफ लौट रहा था। लेकिन जब लौट रहा था तो देख रहा कि उस इलाका में कई सारे मकान जो है कमज़ोर था, गिर चुका था। ज़ैनब के तो होश उड़ जाता है, क्योंकि उसके खुद के घर भी गिर चुकी थी। घर में भले ही कोई नहीं था, लेकिन घर तो बर्बाद हो चुका था। फिर उसके बाद ज़ैनब जो है, क्योंकि उसी इलाका में था, ज़ैनब देखती है कि पड़ोसी था रूबीना के घर भी टूट चुका है और वहाँ से रोने की आवाज़ें आ रही है। ज़ैनब भागते हुए उस रूबीना के घर जाती है तो जाकर देखता है कि रूबीना की हालत जो है बहुत ज़्यादा गंभीर है, और उसे उठाकर, क्योंकि ज़लज़ला की वजह से हर कोई परेशान है, हर कोई घर का किसी न किसी सदस्य को जख्मी हुआ, कोई ना कोई चोट हुआ, किसी का मैयत हुई, और रूबीना की हालत भी बहुत ज़्यादा गंभीर है। रूबीना को कुछ लोग उठाकर अस्पताल ले जा रहा था, तभी जो है रास्ते में ही रूबीना का इंतकाल हो जाता है, मौत हो जाता है। अब उसे वापस ले आता घर पर। ले आने के बाद अब उसका जो अब्बू है वो रोए जा रहा था। अब ज़लज़ला था, इसे तो किसी को दोष नहीं दे सकता है, तो ऊपर वाला का मर्जी, ऊपर वाले का कहर है। उसके बाद अब जिन लोगों का भी इंतकाल हुआ था, सारे लोग जो है दफनाने की तैयारी कर रहा था। उस इलाका में उस दिन न जाने कितने कब्रें खोदे गए थे, और रूबीना के लिए भी एक कब्र खोदा गया था। अभी यहाँ पे रूबीना का जो है तैयारी चल रहा था, जो जल्द से जल्द जितने भी सारे मैयत हुई है कब्रिस्तान ले जाए और उन लोगों को दफना दिया जाए। रूबीना को जो गुस्ल देने के लिए उनका खाला एक आती है, और खाला जो है रूबीना को गुस्ल देने के लिए कमरे के अंदर जाती है। और इतने में वो खाला कहती है, कुछ लोग बाहर ही थे, ज़ैनब भी वहीं पे थी, ज़ैनब की माँ भी आ चुकी थी, क्योंकि उन लोगों का घर टूट चुके थे और यहाँ रूबीना की मौत हो गया, तो इसीलिए सारे लोग वहीं पे मौजूद था। कुछ लोग पड़ोसी था, कुछ रिश्तेदार भी आया। अब यहाँ पे उसका खाला कहने लगी जो गुस्ल देने के लिए मैं अंदर जा रही हूँ, लेकिन कोई अंदर मत आना, क्योंकि जो रूबीना की मौत हुई है उसने वसीयत की थी जो उसकी मैयत के बाद उसके चेहरा कोई ना देखे, इस वजह से कोई अंदर ना आए, क्योंकि वो परहेज़गार थी, हमेशा हिजाब में रहती थी। जब भी वो बाहर जाती हाथों में दस्ताना पहनती, हिजाब तो हमेशा ही रहती, नकाब पहनती। लेकिन मरने के बाद भी वो ये ऐसे वसीयत किया। खैर जो भी है, अब जो खाला ने कहा, सारे लोग बाहर बैठे रहे। खाला गुस्ल देने के लिए अंदर जाती है। अब अंदर जब वो गुस्ल दे रही होती है, इसी बीच जो है कई सारे लोग उस इलाका का रूबीना के लिए कफ़न लाने के लिए दुकान में गए, तो कफ़न लेके आता है और कफ़न जो है रूबीना के अब्बा के हाथ में देते हैं। रूबीना के अब्बा जो है रूबीना के खाला को आवाज़ देते हैं। आवाज़ देने के बाद रूबीना का खाला जो है वो कफ़न को ले लेती है, जो गुस्ल दे चुके थे। अब उस कफ़न को पहनाने के बारी था। कुछ लोग का कहना है जल्दी करो, ज़्यादा टाइम ऐसे ही हो गया, तो अब वो कफ़न पहनाने लगे। लेकिन कफ़न पहनाते वक्त जो है रूबीना के खाला चिल्लाने लगे। अब अंदर से जब चिल्लाने की आवाज़ें आई, वसीयत के हिसाब से रूबीना का कोई अंदर जा नहीं सकता, तब जो है मेरी अम्मी यानी ज़ैनब की अम्मी जो है वो अंदर जाती है।
अंदर जाकर जो ज़ैनब की अम्मी जो देखती है मंज़र, उसे कुछ समय बाद ज़ैनब की अम्मी कहती है, "ज़ैनब, ज़रा एक कफ़न और मँगवाना।" अब एक कफ़न और क्यों? तो अंदर से आवाज़ देने लगी, "ये कफ़न जो है फटे हुए हैं।" लेकिन ज़ैनब की अम्मी जब रुबीना के खाला को पूछ रहे थे, "अभी तो नया कफ़न लेके आया, ये कैसे फटा हुआ है?" क्योंकि अंदर से आवाज़ें दे रहे थे जो कफ़न फटा हुआ है, तभी ज़ैनब बाहर सोच रही, आजकल के लोगों का ईमान को भी क्या हो गया, कफ़न भी फटा हुआ बेच रहे हैं। खैर दूसरा आदमी जाता है, फिर से दोबारा कफ़न लेके आता है, कफ़न लाने के बाद फिर से देता है। अब ज़ैनब की जो माँ है वो अंदर ही थी और रुबीना के खाला भी अंदर थी। अब दोनों मिलकर कफ़न पहनाने लगे, फिर से कफ़न फट जाती है। अब जब इस बार कफ़न फट जाती है, क्योंकि दोनों बराबर से उसे कफ़न पहना रही थी रुबीना को, तो देखते हैं फिर से कफ़न फट जाती है। अब इस मंज़र को देख के जो दोनों चीखें मारने लगती है। जब चीखें मारने लगती है, बाहर एक और औरत बैठी थी जो रुबीना का चाची थी। उस चाची के बारे में रुबीना कई मर्तबा ज़ैनब को कही थी, जो ये जो मेरी चाची है, ये अच्छी औरत नहीं है। ये मेरे बारे में लोगों को गलत चीज़ें बताती है, गलत अफ़वाह फैलाती है, जो मैं ऐसा करती हूँ, वैसा करती हूँ, इस बारे में। अब वो चाची जो है अंदर जाना चाहती थी, लेकिन ज़ैनब कहती है, "चाची", क्योंकि ज़ैनब को पता था रुबीना ने मना किया था, जो रुबीना कही थी, जो मेरी चाची अच्छी औरत नहीं। इस वजह से ज़ैनब ने कहा, "चाची आप अंदर कैसे जा सकती हो? रुबीना का वसीयत है, कोई जा नहीं सकता।" तो चाची गुस्सा होती है, "तू दिख नहीं रही है?" अंदर वो दोनों चिल्ला रहे, "और कुछ तो हुआ है, तेरी माँ जा सकती है, मैं नहीं जा सकती।" तो रुबीना के अब्बा जो बाहर बैठे थे, वो कहते हैं, "ज़ैनब बेटा, जाने दे इनको।" तो रुबीना की चाची भी अंदर चली जाती है। जाकर वो देखती है कि कफ़न फट गया, दोनों को वो फटकार लगाती है। वो चाची कहती है, "तुम दोनों से सही से पहनाया नहीं होगा, सही से उसको कफ़न पहनाने नहीं आया, इसी वजह से फट गया होगा। चलो ठीक है, तो तीसरा कफ़न मँगवाते हैं।" तीसरी मर्तबा आवाज़ लगाते हैं। बाहर के लोगों जो भी बैठे हुए थे, वो लोग अब सोच रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं। तीसरा कफ़न लाया जाता है। तीसरा जब कफ़न लाया जाता है, अब 3 औरत रुबीना के कमरे में थी, क्योंकि रुबीना के कफ़न पहनाना था, बहुत देर हो रहा था। तीसरा कफ़न जब तीनों मिलकर पहना रहे थे, तो इतने में कफ़न में आग लग जाती है। जब आग लग जाती है, अब तीनों जो है चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। जब ये मंज़र तीनों के अंदर होते, तब जो है ज़ैनब को रहा नहीं जाता, ज़ैनब भी अंदर चली जाती है और कुछ औरतें थे, वो लोग भी जाते हैं। जाने के बाद इस मंज़र को जब लोगों ने आँखों के सामने देखा, तो लोगों के तो होश उड़ गए। सारे लोग उन तीनों औरतों को ही दोष दे रहे थे, कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो? पहले कफ़न फाड़ देते हो, फिर कफ़न में आग लगा देते हो। लेकिन ज़ैनब समझ नहीं पा रही थी, कफ़न में आग कैसे लग सकती है? क्योंकि इस घर में मैयत हुई है और इस घर में किसी भी जगह पे आग तो नहीं जल रहा है और घर में भी कोई ऐसा माचिस वगैरह नहीं है। तो इस वजह से जो है सारे लोग जो है डर जाते हैं और डर जाने के बाद सारे लोग अब फुसफुसाने लगे, बातें करने लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग थे वहाँ पे और रुबीना के साथ ऐसे-ऐसे हो रहा है। तो ये बातें जो है धीरे-धीरे अब मर्दों के कानों में भी जाने लगे, जो बाहर इंतज़ार कर रहे थे, जो रुबीना के बॉडी को बाहर लाया जाएगा और उसका जनाजा उठाकर कब्रिस्तान ले जाएगा, इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन यहाँ ऐसी बातें होने लगा, अब सब लोग फुसफुसाने लगे। तभी जो है ज़ैनब अब बहुत ज़्यादा रोने लगती है और ज़ैनब कहती है, "कुछ नहीं हुआ, तुम लोग ऐसा अनब-शनब मत बको, और रुबीना मेरी बहन और मेरी अच्छी दोस्त थी, वो ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकती, तो तुम लोग जिस हिसाब से बातें कर रहे हो, किसी मैयत के बारे में, जब वो दुनिया से जा चुकी है, उसके बारे में ऐसे बातें मत किया करो।" ज़ैनब बहुत गुस्सा होती है, लेकिन ज़ैनब की माँ कहती है, "बेटा, ये देखना, हम लोग के आँखों के सामने ये अज़ाब इसके ऊपर नाज़िल हो जाए, तो कुछ तो करती थी।" ये सारे लोग ठीक ही कहती है, रुबीना जो है दिखावा करती थी, लोगों के सामने तो पर्दे में रहती है, लेकिन ना जाने उसे अंदर वो लोगों से छुपा के कुछ तो गलत काम किया करती थी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला का अज़ाब इसके ऊपर नाज़िल हुआ। लेकिन ज़ैनब इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी। अब वहाँ से ज़ैनब सोचने लगती है, ये क्या हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। एक तो एक इतनी कम उम्र में एक हादसे की वजह से मौत हुआ, और ऊपर से इसको क्या पड़ी थी जो वसीयतनामा करे, जो मेरी जनाजा को कोई ना देखे, उसके चेहरा कोई ना देखे, क्योंकि चेहरा
ढका हुआ था। उस वसीयत के हिसाब से उसका चेहरा ढका हुआ था और कफ़न जो है पैर की तरफ से फट रहा था। तभी जो है ज़ैनब इस बारे में सोचने लगी, आखिर उसको वसीयत करने की क्या ज़रूरत थी और क्यों करके गया? क्या उसको मौत को पता था? ऐसे तो इस दुनिया में किसी को भी नहीं पता उसकी मौत कब हो जाए सिवाय अल्लाह ताला के। लेकिन रुबीना को कैसे पता थी? रुबीना भले ही नेक थी, परहेज़गार थी, लेकिन मौत के बारे में उसको कैसे पता, और उसके मौत के बाद, इंतकाल के बाद उसके साथ ये सारे क्यों हो रहे हैं? ज़ैनब को सोचने पर मजबूर कर देती है, लेकिन यहाँ पे उसका खाला बाहर आ जाती है। अब उसकी जो है साँस फूलने लगे थे, ये सारे जो कुछ भी हो रहा था उसकी आँखों के सामने, इस वजह से साँस फूलने लगे और उसको बाहर कर दिया गया। अब उस कमरे के अंदर जो है कई सारे औरतें थे, मेरी माँ भी थी, ज़ैनब कहती मेरी माँ भी थी, मैं भी थी और वो चाची भी थी। चौथी मर्तबा कफ़न मँगवाया गया। जब कफ़न लाने के लिए चौथी मर्तबा उस दुकान में गया और उस दुकान में आखिरी कफ़न बचा हुआ था, आखिरी कपड़ा था। अब दुकानदार को भी ये बात पता चला। जो ये सारे कफ़न जो है भले ही जलजला आया था, कुछ लोगों का मौत हुआ, इंतकाल हुआ, लेकिन वही सारे लोग क्यों बार-बार आ रहे? दुकान वाले पूछा, तो सारे लोग ने बताया भाई ये जितने भी कफ़न जा रहे हैं फटा हुआ निकाल रहे हैं और आखिर में तो तीसरे कफ़न में आग लग गया। दुकान वाला बोल कहता है ठीक है, हमें पता चला है ये कफ़न जो है बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, अच्छा कपड़े का है, इस कफ़न को ले जाओ और इसके पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग ले जाओ। वो कफ़न फ्री में दे देता है दुकान वाला, क्योंकि दुकान वाले को भी डर होने लगा, जो एक हाफिज़ कुरान हिफ्ज़ किया हुआ लड़की के साथ उसके मौत के बाद ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ना हो जो उसके ऊपर भी अज़ाब आ जाए, जो एक ही कफ़न का एक लड़की की मैयत के लिए बार बार वो कफ़न बेच रहे और उससे मुनाफा कमा रहा है। इसीलिए वो डर के बारे में अल्लाह का खौफ आया और वो कफ़न जो है वो वैसे ही दे देता है जो तुम लोग ले जाओ। अच्छा क्वालिटी का कफ़न लेके आता है और उसको पहनाता है। अब इस बार जो है सारे लोग दुआ कर रहे थे वहीं पे, जो जो कुछ भी जानते थे, और रुबीना के रूह के लिए वो सारे दुआई कर रहे थे। वो कफ़न तो पहना देते हैं, इस बार कफ़न सही से पहना जाता है, लेकिन जब जनाजा उठाने की बारी आती है, जनाजा जो है उठ ही नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा भारी हो चुका है। अब कहना है जो जिस भी गुनहगार बंदा हो, अगर गुनहगार होता है, उसकी मौत के बाद, उसके इंतकाल के बाद उसके जनाजा जो है बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। अब जब रुबीना की जनाजा बहुत ज़्यादा भारी हो गया, कुछ लोगों द्वारा उठा ही नहीं जा रहा था, तभी लोगों को एहसास हो गया जो हाँ, ये जो जनाजा है ये बहुत ही बदकार की जनाजा है, गुनहगार बंदी की जनाजा है, इसी वजह से इतना भारी हो गया। अब जनाजा जब उठ नहीं रहा था, तभी लोगों ने सोचा कि क्यों ना पड़ोस के गांव में जहाँ पर रूबीना जिस मुफ्ती साहब के पास हिफ्स किया है उसको बुलाया जाए, उनकी दुआ से इस जनाजा को कैसे भी करके कब्रिस्तान तो ले जाना ही है और कब्रिस्तान में जाकर कब्र में उसको कैसे भी करके मिट्टी दे देना है, फिर उसकी और अल्लाह ताला के बीच का मामला है। वही सोच रहे थे। इसी सोच के रुबीना के अब्बा को बताया, जो हम लोग पड़ोस के गांव में जा रहे हैं, मुफ्ती साहब को लेकर आ रहे हैं। रुबीना का अब्बा कहता है ठीक है बेटा, तुम लोगों को जो करना है जल्द से जल्द करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गया। कुछ लोग पड़ोस के गांव में जाता है, मुफ्ती साहब को बुला कर लाता है। मुफ्ती साहब पहले से ही पता था, इस जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सब कुछ पता था। रुबीना का नाम आते ही मुफ्ती साहब फ़ौरन आ जाते हैं उस गांव में। रुबीना के घर में आता है, जनाजा के पास खड़े होते हैं मुफ्ती साहब, और खड़े होकर सारे लोगों को कहता है तुम लोगों को जो भी दुआ जानते हो उस दुआ को पढ़ो और रुबीना की रूह के लिए भेजो। और मुफ्ती साहब और क्या कर सकते, मुफ्ती साहब भी दुआ ही कर रहे थे। मुफ्ती साहब दुआ जब कर रहे थे तो अचानक मुफ्ती साहब की जो है, क्योंकि कपड़े काफन में लिपटे हुए थे, मुफ्ती साहब का हाथ जो है रुबीना के कफन में चले जाते हैं और अचानक वो कफन जो है सर के जो चेहरा ढका हुआ था वो चेहरे से हट जाता है। जब चेहरे से हटता है, सारे लोग वहाँ पे मौजूद था, मर्द भी था, औरत भी थे। औरत भले ही पर्दे में बाहर साइड में थे, लेकिन औरतें भी थे उस घर में, क्योंकि घर के अंदर ही वो जनाजा थी, बॉडी थी रुबीना की, जो उठाने की कोशिश कर रहा था। जब चेहरे से कपड़ा हटता है, कफन हटता है, सारे लोगों के तो पैर तले जमीन खिसक जाता है, क्योंकि ये जनाजा जो है रुबीना का तो थी नहीं, ये तो रूबी थी।
जब इस बारे में लोगों को दिखाई दिया, लोगों के सामने था, लोग तो हैरान हो जाता है। और रूबीना के पिता अब्बा जो है वहीं पे बैठे-बैठे रो रहा था। मुफ्ती साहब गुस्सा होता है और सारे लोग भी नाराज़ होता है। जो तुम कैसे अब्बा, तुम कैसे पिता हो? अपनी बेटी का मौत हो गया तो उसके नाम पर तुम क्यों नहीं दफनाना चाहते हो? और तुम एक परहेज़गार लड़की को बदनाम कर रहे हो। इस लड़की को बदनामी के छुपाने की वजह से ये सारे अज़ाब तो रूबी के ऊपर हो रहे हैं। ज़ैनब को जैसे ही पता चलता है ये रूबी की बॉडी है, तो ज़ैनब के अंदर एक आशा जागती है, जो हो सकता है मेरी सहेली, मेरी बहन रूबीना ज़िंदा हो। तब जो है मुफ्ती साहब गुस्से में जब रूबीना के अब्बा को कहते हैं, रूबी के अब्बा को कहते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? रूबीना कहाँ है? तब रूबीना और रूबी के अब्बा जो है रोते हुए कहते हैं, आज मेरे दोनों बेटी का मौत हुआ है। अब ज़ैनब उससे उसके बीच में उसके माँ के बारे में भी पूछी थी, जो रूबीना की माँ कहाँ है? तो रूबीना के अब्बू ने कहा था, रूबीना के खाला ने कहा था, जिसकी माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि जब ज़लज़ला आया था उनके ऊपर भी चोट पहुँचा, वो बेहोश हो गए थे। इसीलिए उसको अस्पताल में भेजा और रूबी माँ के साथ है। इसीलिए रूबीना के सारे जो कुछ भी है उसका अब्बा ही कर रहा था। अब जब यहाँ रूबी है तो रूबीना के बारे में पता लगाना था। ज़ैनब फ़ौरन अपने भाई को बताती है, जो तुम उस हॉस्पिटल में जाओ और रूबीना से बात कराओ मेरा। ज़ैनब का भाई उस हॉस्पिटल में जाता है जिस हॉस्पिटल का नाम लिया गया था। उस हॉस्पिटल में जाता है, जाने के बाद वो भाई का फ़ोन आता है ज़ैनब के पास और कहता है, जो बहन यहाँ पे तो ना तो रूबीना है और ना ही रूबीना की माँ है, यहाँ पे तो कोई उस नाम का एडमिट ही नहीं हुआ है। ज़ैनब इस बात को भी मुफ्ती साहब के सामने सारे लोगों को बताती है। फिर से लोग रूबीना के अब्बा को पूछते हैं, आखिर तुम क्या खेल खेल रहे हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे घर में तुम्हारे कहने के हिसाब से दो दो मौत हुई है, तो तुम्हारी बड़ी बड़ी लड़की का बॉडी कहाँ है? और ये तो रूबी है, रूबी के ऊपर अजाब हो चुका है और सबको पता है रूबीना बहुत ही नेक थी, परहेज़गार थी, और तुम रूबीना के नाम पर इसको दफनाना चाहते हो, इसीलिए अल्लाह का अजाब जो है नाजिल हो। तुम सच क्यों नहीं बताते? आखिर सच्चाई क्या है? जब मुफ्ती साहब ने ऐसी बातें किया, तब जो है रूबीना का अब्बा रोते हुए सारी सच्चाई बयान करता है। कहता है, जो जब ज़लज़ला आया मैं बाहर था और मेरी औरत जो है पड़ोस में बैठे थे। ज़लज़ला आते ही वो भागते हुए मेरे कमरे में, हम लोग के घर में आने की कोशिश किया। उसी बीच जो है घर जो है धड़-धड़ा के गिर जाते हैं और मेरी दोनों बेटी उसी घर में मौजूद था। दोनों बेटी का जो है मौत हो जाता है। मेरी औरत, मेरी बीबी रूबीना की माँ, इन दोनों को बचाने के चक्कर में उनको भी चोट पहुँचता है, लेकिन ज़्यादा चोट नहीं पहुँची थी। मैं बाहर से भागते हुए आया। आने के बाद इस मंज़र को देखने के बाद, क्योंकि सारे लोग अपने अपने घर को लेकर परेशान था। मेरे घर में दो दो की मौत हो गया। मैं अपने साले को बुलाता हूँ। मैं अपने साले को बुलाने के बाद, यानी रूबीना के मामा को बुलाता हूँ। बुलाने के बाद मैं जो हूँ, क्योंकि मेरे सामने रूबी के ऊपर अज़ाब नाजिल हो चुका था और ये सारी रूबी के वजह से ही हुआ था। मेरे बेटी रूबीना ने सब कुछ बता दिया था मुझे और मेरी बीवी को सब कुछ बता दिया था। तभी जो है रूबी के ऊपर अज़ाब नाजिल हो चुका था। हम लोगों ने देखा कि ज़लज़ला के बाद जब दोनों बेटी की लाश को हम लोग निकाला, तो रूबी की जो चेहरा है अजीब शक्ल का हो गया था। तो इसे देख के हम लोग डर गए। तो हम लोगों ने सोचा, अगर ऐसी हालत देखेगा कोई भी इसको दफनाएगा नहीं। सारे लोगों को पता है रूबी किस टाइप की है, और जबकि मेरी बेटी रूबीना, उसके तो चेहरे पे एक अजीब सा नूर था इंतकाल के बाद। मैंने सोचा क्यों ना रूबीना की बॉडी को मैं अपने औरत को कहती हूँ, जो तुम अपने भाई को बुलाकर रूबीना की बॉडी को लेकर मायके जाओ और वहाँ पे कब्रिस्तान में, यानी अपने ननिहाल में, रूबीना के ननिहाल में कब्रिस्तान में दफना दो। और यहाँ पे जो है मैं रूबीना के नाम पे रूबी का बॉडी का कब्र में दफना देता हूँ। ये हम लोगों ने सोचा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया मेरे दोनों बेटी की मौत के बाद। और ये सारी अब पूछ रहे लोग, मुफ्ती साहब भी पूछ रहे, आखिर रूबीना ने क्या बताया? तब जो है एक बाप होकर कैसे बता सकता था? और ये बात ज़ैनब को पता थी। ज़ैनब को मौका नहीं मिला था।
उस बात को रूबीना के अब्बू और अम्मी को कहने पर, क्योंकि रूबीना ने कई मर्तबा ज़ैनब को बताया था, जो मेरी जो बहन है रूबी, वो अलग अलग लोगों को घर पर बुलाया करता है और उसको घर के अंदर ले जाता है, दरवाज़ा बंद करता है, उसके साथ गलत काम करता है। और इस बात को मैं अपनी अब्बू और अम्मी को कह नहीं पा रही हूँ। जैसे अम्मी और अब्बू घर से बाहर होते, रूबी जो है कई सारे मर्दों को बुलाते हैं और ऐसे हक गलत काम करते हैं। ये ज़ैनब को भी पता था। लेकिन जिस दिन ज़लज़ला आया उस दिन जो है रूबीना की माँ पास में थी, पड़ोसी में थी, और रूबीना के अब्बा जो है काम के सिलसिले में बाहर गया था। इसी बीच जो है रूबी मौका मिलते ही, क्योंकि वो रूबीना को बिल्कुल ही नहीं मानती थी, उसका परवाह नहीं करती थी, उस रहे ना रहे उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। रूबी को मौका मिलते ही रूबी मर्दों को बुलाता और कमरे में बुलाकर गलत काम करते, यानी जिना किया करती थी, और उसके बदले में वो पैसा लिया करती थी। अब रूबीना के सामने जब वो किसी मर्द को बुलाकर कमरे में जाता है, रूबीना अल्लाह का दुआई देती है और दरवाज़ा पीटने लगते और कहते थे जैसे इस घर को तुम तबीयत खाना मत बनाओ। लेकिन रूबी किसी का नहीं सुनती, खास करके रूबीना का तो बिल्कुल ही नहीं सुनती। वो बदकार थी वो। इस वजह से रूबीना परेशान होकर उसी दिन ज़ैनब का इंतज़ार ना करते हुए उसी दिन वो इस सारी बात जो है अपनी अम्मी और अब्बू को कह देती है। जैसे कहती है उसके बाद उस दिन तो रूबी को बहुत मार पड़ा था और रूबीना ने कहा था, अब्बू रूबी के जल्द से जल्द शादी करवा दो, नहीं तो ऐसा ना हो अगर पड़ोसी को पता चले, पड़ोसी को तो पता है लेकिन कोई कह नहीं पाता है, तो आप जल्द से जल्द रूबी का शादी करवा दो। इस बात को लेकर रूबी जो है मेरा खून की प्यासी बन गई थी। वो मुझे कह रही थी, मेरी अम्मी और अब्बू के सामने कह रही थी, जो तेरी वजह से ही मुझे आज इतना ज़्यादा मार पड़ा है, इतना ज़्यादा अम्मी और अब्बू चिल्लाया है, मैं तुझे जान से मार दूंगी। ऐसे वो बातें करने लगी। लेकिन रात के वक्त था, हम लोग सारे सो जाते हैं। सुबह होती है, मैं फजर की नमाज के लिए उठती हूँ, सुबह नमाज पढ़ती हूँ, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। अब्बू काम पे चले जाते हैं और माँ जो है मुझे कहती है, जो बेटा तेरे चाची के वहाँ जा रही हूँ, वही जो चाची है जिसके बारे में रूबीना ने कहा था जो ये अच्छी औरत नहीं है। लेकिन रूबीना की माँ उस चाची के पास गई हुई थी, कुछ काम के कुछ वो बातें करने के लिए गई थी। लेकिन यहाँ पर ज़लज़ला आ गया था और हम लोग तो दूसरी जगह दूसरे शहर में थे, क्योंकि मेरी माँ नहीं थी और मैं भी नहीं, मेरे अब्बू भी नहीं थी था और मैं भी नहीं थी। हम तीनों जो है दूसरे शहर में गए थे और रूबीना की अम्मी जो है चाची के साथ बातें कर रही थी। तभी ज़लज़ला आ गया और उसके बाद ये सारी घटना सामने आई। अब इस पूरी बात को सुनने के बाद रूबीना, और जहाँ पे रूबीना को दफनाया गया था वहाँ से खबर आने लगी, जो रूबीना की कब्र से जो है अजीब से, उस कब्रस्तान से जब से रूबीना को दफनाया गया उस कब्रस्तान से अजीब सी खुशबुएं आने लगी। अब ऐसी बातें सुन के रूबीना के गांव में भी बात जब होने लगा, कुछ लोग जाते हैं, जाने के बाद वाकई दिखता है कि रूबीना के कब्र के वहाँ से बहुत ज़्यादा खुशबुएं आने लगी। तो सारे लोगों को पता था रूबीना परहेज़गार थी, नेक थी। सारे लोग जो रूबीना के बारे में मौत के इंतकाल के बाद जो वो सारी बातें फुसफुसा रहे थे, जो दिखावा करती है, लोगों के सामने पर्दे में रहती है, लेकिन असल में वो गलत काम करते हैं, मर्दों के साथ उठती बैठती है, जिना करती है, सारी बात उन लोग तौबा करते हैं। जो हम लोगों से ये क्या मुंह से निकाल गए, एक परहेज़गार हाफिज़ कुरान नेक किरदार लड़की के बारे में हम लोग ऐसे कैसे सोच लिए थे। वाकई ये पूरा घटना के बाद पूरा उस इलाका में तो सारे लोगों को लिए एक सवाल बनकर रह गया अभी तक। अभी भी रूबीना के कब्र के पास लोग जाते हैं, दुआ करते हैं। हर कोई जिसके घर में भी बेटी पैदा होती है सब लोग दुआ मांगते हैं, जो मेरी बेटी भी रूबीना के जैसे ही बने, क्योंकि कई साल हो चुका है लेकिन उस इलाका के लोग अभी भी रूबीना के कब्र में जाते हैं और फातिहा पढ़ते हैं और लोग दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से, जो मेरे घर में जो बेटी पैदा हुई है ये भी रूबीना के जैसे ही बने, नेक और परहेज़गार हाफिज़ कुरान। सारे लोग यही मानते हैं। लेकिन रूबीना का जो हकीकत है एक सवाल बन के रह गया। क्या रूबीना के वाकई जलजला की वजह से मौत हुआ था, इंतकाल हुआ था, या फिर रूबी ने उसके साथ कुछ किया था जिसके चलते
रूबी के साथ इसी दुनिया में अल्लाह ताला का अज़ाब उसके ऊपर नाजिल हो चुका था। सारे लोगों के सामने जो रूबी के साथ हुआ है, लोग तो उस मंज़र को भी कभी भुला नहीं पाया। तो ये था वो पूरा वाक़या। इस वाक़या के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, जैसे कि मैं पहले ही बताया, आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।